हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का एसएससी जीडी एवं असम राइफलमैन परीक्षा 2025 के लिए टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन का बुक निकाला गया है। इस बुक में 32 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 1 करवाने जा रही हूँ और यह एसएससी जीडी का वॉल्यूम नंबर 1 है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 से पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि रीजनिंग से है। पहला क्वेश्चन है, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याओं द्वारा चिन्हित एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो 4 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी 4 फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 आएगा। 4 के अपोजिट हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में इस अक्षर को इस अक्षर में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इस अक्षर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा m है और यहाँ पे h है, तो इसमें -5 किया गया है। अब यहाँ a है और यहाँ f है, तो यहाँ पे a में +5 किया गया है, तो यहाँ पे f आया है। अब देखेंगे यहाँ पे g है और t है। g और t जो है एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि दाएं और बाएं से लिखेंगे तो g और t जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। अब देखेंगे n और I में जाएंगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। e से j में जाएंगे तो +5 हो जाएगा, यानी कि पहला में -5 किया गया है, दूसरा में +5 किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे t में -5 किया गया है, तो यहाँ पे आ गया है o। उसी तरह से इसे भी हम बनाएंगे, तो इसी तरह से बनाने के बाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो देखेंगे यहाँ पे U है और यहाँ पे P है। U से P में गए हैं तो -5 हुआ है। P से K में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5। अब K से आगे भी हम -5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा F। अब यहाँ देखेंगे K और F में भी -5 का अंतर है। F और A में भी -5 का अंतर है, तो A से -5 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा V। अब देखेंगे यहाँ पे T है और यहाँ पे O है, तो यहाँ भी -5 हुआ है। O के बाद J में जाएंगे, यहाँ भी -5 हुआ है, तो J में भी -5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा FVE। FVE जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार रसोई का संबंध किससे हो जाएगा? फैक्ट्री में किसी भी सामान का उत्पादन होता है तो यह उत्पादन से संबंधित है। फैक्ट्री में जैसे कोई भी सामान बनता है तो इसे उत्पादन से संबंधित करते हैं। तो रसोई में यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पकाने से। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी शब्दकोश के तहत इसे व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 16 है और यहाँ 17 है, तो +1 हुआ है। 17 है और 25 है, तो यहाँ पे +8 हुआ है। अब यहाँ देखेंगे 25 है और 52 है, तो यहाँ पे 27 +27 हुआ है। अब 52 है और यहाँ पे 116 है, तो यहाँ पे 64 प्लस हुआ है। अब यहाँ देखेंगे
125 प्लस हुआ है, आगे जाएंगे तो 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक जो है 1 का क्यू हो जाएगा, 8 जो है 2 का क्यू हो जाएगा, 27 जो है 3 का क्यू हो जाएगा, 64 जो है ये 4 का क्यू हो जाएगा, और 125 जो है यहाँ पे होगा 5 का क्यू। तो 5 का क्यू कितना आ जाएगा? 5 का क्यू आ जाएगा 241। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में कौन सा आकृति बनेगा? तो यहाँ पे देखिएगा एक डंडा है, यहाँ पे सीधा सीधा 2 डंडा है, फिर इधर 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 इस साइड से 3 डंडा किए हैं। तो अब जो है सामने इस टाइप से हो जाएगा 4 डंडा। तो चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखेंगे ये वाली आकृति जो है यह किस चित्र में चिन्हित है और इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। बिना घुमाए हुए ही इसे देखना है कि किस में है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 मित्र PQRSTU एक दूसरे के समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। S U और Q के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेंगे। 6 मित्र हैं तो 6 डंडे भी खींचना है यहाँ पे। अब देखेंगे S जो है U और Q के बीच में है, तो यहाँ पे हम S कर देते हैं, Q कर देते हैं और यहाँ पे U कर देते हैं। P S के बाएं दूसरे और T के दाएं दूसरे स्थान पे है। P जो है S के बाएं, S का दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो P जो है S के बाएं दूसरे पे, तो एक पे 1 है तो दूसरा पे यहाँ पे P हो जाएगा। अब और बोला जा रहा है कि और T से दाएं दूसरे स्थान पे है, तो T से दायां दूसरा हो जाएगा तो यहाँ पे T हो जाएगा। तो इधर T का दायां इधर हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। तो अब देखिएगा Q T और S के बीच में बैठा है। Q यहाँ पर T और S के बीच में बैठा है। S के सामने कौन बैठा है? तो S के सामने यहाँ पे अभी खाली है, तो देखते हैं कौन सा अक्षर जो है हम नहीं बैठा है। तो R यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो इसमें देखेंगे, इसमें सभी ऑप्शन को आपको देखना है। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे Z है और यहाँ पे U है। तो Z से U में जाएंगे तो -5 करेंगे, U से P में जाएंगे तो यहाँ भी -5 करेंगे। अब देखते हैं L से G, L और G में भी -5 का अंतर है, G और B में भी -5 का अंतर है, F और A में भी -5 का अंतर है और A और U में -6 का अंतर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 विद्यार्थी अनीमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक है। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच है। रोहित की रैंक जो है वह किरण और सीमा के रैंक के बीच में है। तो पहले हम यहाँ पे एक सीरीज बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगी सीमा, रोहित और किरण। रोहित चौथी रैंक पर है, ऊपर से चौथा हो जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड पे सीमा है, फोर्थ पे रोहित है और फिफ्थ पे किरण है, सिक्स्थ यहाँ बचा हुआ है। जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी हैं। जया और सीमा के बीच, तो ऊपर से करेंगे तो जया आएगी, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो जया को हम नीचे ले जाएंगे। जया नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे 2 विद्यार्थी हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जया और सीमा के बीच 2 विद्यार्थी हैं। सभी 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे निचली रैंक पे है। मनीष की रैंक अनीमा की रैंक से ठीक ऊपर है। मनीष की रैंक हो जाएगा तो यहाँ पे मनीष हो जाएगा और यहाँ पे अनीमा हो जाएगी। मनीष 1 पे हो जाएगा और अनीमा 2nd पे हो जाएगी। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 5वीं रैंक पे कौन है, तो 5वीं रैंक पे किरण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, कागज के टुकड़े को इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह का चित्र बनाना है और इसे खोलेंगे तो यह किस तरह का दिखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है, जैसे पृथ्वी, वन और वृक्ष। तो यहाँ पे हम पृथ्वी, पहले जो है वह पृथ्वी लेंगे, पृथ्वी में ही वन भी आएगा और वृक्ष भी आएगा। तो यहाँ वन कहाँ रहेगा, तो ये वन हो गया और वन जो है वह वृक्ष आएगा कहाँ, वन में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा 11 है, 121 है और 17। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस अक्षर को इतने अंक में लिखा जाता है, तो इस अक्षर को इतने अंक में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इस अक्षर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4 अक्षर है, 2 2 4 2 और यहाँ पे 7 ही अक्षर है। तो यहाँ पे देखेंगे सी के लिए जो है पहले एस है, एस के लिए 19 होता है, तो 19 तिया 57। एल जो है 12 नंबर पे है, 12 तिया 36। ए हो जाएगा 1 नंबर पे, तो 1 तिया 3 और एम हो जाएगा 13 नंबर पे, तो 13 तिया 39, यानी 3 से गुना किया गया है। जैसे टी जो है 20 नंबर पे है, तो 20 तिया 60। ओ हो जाएगा 15 नंबर पे, तो 15 तिया 45 और 22 हो जाएगा 25 नंबर पे, तो 25 तिया 75। तो उसी तरह से इसे भी करना है। सी 3 नंबर पे है, तो 3 तिया 9। एल हो जाएगा 12 पे, तो 12 तिया 36। ई हो जाएगा 5 पे, तो 5 तिया 15। ए हो जाएगा 1 पे, तो 1 तिया 3। आर हो जाएगा 18 पे, तो 18 तिया 54। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रवली का कोई भाई नहीं है, गिरिमा अर्जुन की पत्नी है, जाकिर मालवी का पति है, छाया रवली की पुत्री है, पुष्पा अर्जुन की पुत्री है, मालवी रवली की माँ है, गरिमा छाया की मौसी है, गरिमा का जाकिर से क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुत्री का। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें है कि एक निश्चित कूट भाषा में सी को डी लिखा जाता है, ए को सी लिखा जाता है। तो सी से डी गए हैं तो +1 हुआ है, ए से सी में गए हैं +2 हुआ है, एल से ओ में जाएंगे तो +3 होगा और एम से क्यू में जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी करना है। सी में +1 करेंगे तो आ जाएगा डी, ओ में +2 करेंगे तो आ जाएगा क्यू,
फिर ओ है तो इसमें +3 करेंगे तो आ जाएगा R, और K में +4 करेंगे तो आ जाएगा O। DQRO, DQRO ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पे देखेंगे D है, G है, L है और N है। तो D से G में गए हैं +3 हुआ है, G से L में गए हैं तो +5 हुआ है, L से नहीं सॉरी ऐसे नहीं होगा, D से G में गए हैं तो +3 हुआ है, और G से L में जाएंगे तो +5 होगा, और L से N में जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो उसी तरह से इसे बनाना है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा जो देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। 1 का 1, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 4 तिया नहीं, इसका कुछ अलग ही है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56वें संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 1987 के तहत गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई थी। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कर दमन तथा दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। 22 का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए में है झेलम। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। झेलम नदी कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी तरह पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलकर्षण। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहली अनुसूची के तहत। गंगा डॉल्फिन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दानों के पकने के समय वर्षा का होना। कॉफी जिसे कहवा भी कहा जाता है, हिमपात 30 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान तथा तेज धूप को सहन नहीं कर सकती है। भारत में पहली बार 17वीं शताब्दी में कॉफ़ी अरब से लाकर कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु में लगाया गया था। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका कॉफ़ी होता है। सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी जो है वह अरेबिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? 26 का आंसर सी हो जाएगा, यह नेपाल में स्थित है। तेंग बोचे मठ नेपाल में स्थित है और यह एक बौद्ध मठ है। 27 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में कितना प्रतिशत हो गया? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24.6%।
28 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 161 जो है यह इसमें राज्यपाल क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर त्वरित होती है तो डैश के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्र बल के कारण। जब कोई वस्तु का वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो अभिकेंद्र बल के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच का अंतर। 32 नंबर क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य डैश के संबंध में निर्धारित किए गए थे? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निवल घरेलू उत्पाद में। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन है जिन्होंने बांस की बांसुरी की महारत और अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? 33 का आंसर ए हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया को संगीत नाटक अकादमी 1984 दिया गया। पद्म भूषण 1992 से हरिप्रसाद चौरसिया को सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से 2000 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खां किस घराने से संबंधित थे? 34 का आंसर सी हो जाएगा इंदौर घराना से। उस्ताद आमिर खान को वर्ष 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, एडल्स हिरन उप प्रजाति जिसे INCN लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है केवल डैश में पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमन है? 36 का आंसर ए बी हो जाएगा नार्थकी नटराज। 37 नंबर क्वेश्चन है, बसंत विषु के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? 37 का आंसर हो जाएगा सी चैत मास का। 38 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 38 का आंसर सी हो जाएगा चीन में। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख IT उद्योग निकाय नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु गंगाधरन को। 40 नंबर क्वेश्चन है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 में पांच प्राप्तकर्ताओं में शामिल एक शिक्षाविद कौन है? 40 का आंसर ए हो जाएगा कर्मा
फुत्सो। आगे देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन से हिंदी स्टार्ट हो रहा है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। इसका अर्थ हो जाएगा अन्यमनस्क। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत ही सुंदर केदारियां बना रखी है। केदारियां का तद्भव रूप यहाँ पे देखना है। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यारियां बना रखी है। हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत ही सुंदर क्यारियां बना रखी है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो यह आपके जीवन में काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है। सकारात्मक का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उन वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाली विकल्प को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आज के समय में तकनीक की डैश बहुत ज़्यादा है। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। आज के समय में तकनीक की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रही है और समाज से निर्माण कार्य को अपना योगदान देती रही है। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर बैठती रही है और समाज से निर्माण कार्य को, ये जो है इसमें गलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों का प्रयत्न करना। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक डैश की भांति काम करता है। 68 का आंसर ए हो जाएगा, ईंधन की भांति काम करता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौरस में हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुचक्र का पर्यायवाची नहीं है। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोल। 70 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश, बादल के बरसते ही मोर नाचने लगते हैं। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघ। मेघ के बरसते ही मोर नाचने लगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली गाय अच्छी होती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 73 का आंसर डी हो जाएगा, अग्नि आग। अग्नि आग जो है एक दूसरे का ही शब्द है। 74 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दिन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिवस। 75 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द हो जाएगा भौतिक। 76 से 80 नंबर तक क्वेश्चन जो है वह इस गद्यांश से आएगा, तो आप लोग इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर कीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, आज का जो समय है उस समय में पानी की एक एक बूंद डैश आवश्यक है। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बचाना आवश्यक है। 77 नंबर क्वेश्चन, यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को तरसेगी। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार से पानी की डैश होती है उससे यह सीख जरूर मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्बादी। 79 नंबर क्वेश्चन है, आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है और अगर पानी को बचाना है तो इसका डैश जरूरी है। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण जरूरी है। 80 नंबर क्वेश्चन है, पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी डैश जिम्मेदारी है। 80 का आंसर ए हो जाएगा, नैतिक जिम्मेदारी है। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।